हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, इस बार होली पर चंद्र ग्रहण है। फाल्गुन पूर्णिमा 2 की है या 3 की, व्रत कब करना है, पूजा कब करनी है, और ग्रहण पड़ रहा है 3 तारीख को। चंद्र ग्रहण है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है। इस दिन हमें लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करनी है, क्या नियम होने चाहिए, कब उन्हें भोग लगाना है, कब शयन कराना है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तुलसी से रिलेटेड जो भी सवाल आ रहे थे, जैसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दी हमारी तुलसी जी सूख गई हैं। तो देखो, अभी सर्दी का टाइम था इसलिए तुलसी जी सूख गई हैं। अब आप तुलसी जी फिर से लगाइए। अब मौसम अच्छा हो गया है, तुलसी हरी भरी हो जाएंगी। और कभी भी घर में एक तुलसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसी तुलसी की पूजा कर रहे हैं और उसी में से बार बार पत्ते तोड़ रहे हैं आप। ये सब नहीं होना चाहिए। तोड़ने के लिए पत्ते आप अलग से तुलसी रखें और पूजने वाली तुलसी को आप अलग रखें। ठीक है, इस तरह से घर में 2-3 तुलसी कम से कम ज़रूर होनी चाहिए। और तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है, तो इसे आप घर में जितना ज़्यादा लगाएंगे, मतलब घर को वृंदावन बना के रखें। हम तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए, 2 और 3 दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, लेकिन जो व्रत की पूर्णिमा है ना, वो हम 2 को ही मानेंगे, क्योंकि एक तो पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का पूजन होता है, जो कि संध्या के समय प्रदोष काल में 2 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो जा रही है। अब पूर्णिमा के साथ क्योंकि भद्रा भी है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि क्या भद्रा में हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं चंद्र देवता का। तो हाँ जी, बिल्कुल, पूजा पाठ की भद्रा काल में मनाही नहीं होती है, बल्कि इस समय में की गई पूजा पाठ का फल हमें कई गुना होके मिलता है। ठीक है, तो आप 2 तारीख को व्रत करें और 2 तारीख को ही आप पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा की पूजा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप 2 ही तारीख में कर लें, तो 2 की शाम को आप कथा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, 3 तारीख को दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो यानी सुबह 6 बजे से ही मंदिरों के पट बंद रहेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं होनी है। और अगर आप गृहस्थ में हैं, अगर 6 बजे से पहले आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा, जिसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर आप 3 तारीख को पूरे दिन पूजा मानसिक रूप से करें, मंत्रों का जाप करें, पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। अलग बैठ के मंदिर पे आप पर्दा डाल दें, मंदिर का दरवाज़ा लगा दें। ठीक है, और संध्या के समय तो 3 तारीख की शाम को 6:30 बजे के करीब ग्रहण समाप्त हो रहा है, तो उस समय घर में झाड़ू पोछा तो लगा नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, शाम की झाड़ू तो आप पहले ही निकाल दें, दिन छिपने से पहले। ठीक है, और देखिए, जो भी घर की मुख्य महिला हैं वो गंगाजल मिले पानी से स्नान जरूर कर लें, और जो घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं नहा सकते हैं, तो उनके आप वस्त्र जरूर बदलवा दें, हाथ पैर मुंह धुलवा के। ठीक है, और स्नान करके आने के बाद मंदिर के पट खोलें, भगवान को उठाएं। तो देखिए, रात में भगवान को किसी को भी आपको स्नान नहीं कराना है, आप खाली गंगाजल छिड़क के थोड़ा कपड़े से मंदिर आप साफ कर लें, पोंछ लें, और आप धूप दीप जलाएं, मंदिर में घंटी बजाएं, पूजा आरती करें, भोग लगाएं, इस तरह से। और उसके बाद अपने किचन वगैरह को, गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके आप सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगा के सभी लोग प्रसादी ग्रहण करें। और देखिए, जैसे जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं 2 ही को करेंगे, और सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, चंद्रमा की पूजा हो गई, सब 2 तारीख को ही करेंगे, लेकिन जो दान पुण्य होता है वो हम 3 तारीख में करेंगे। अब किसी ने कमेंट किया था कि उस समय तो ग्रहण चल रहा होगा, तो क्या हम दान कर सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल, आप ग्रहण काल में दान निकाल के रख सकते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरतमंद या कोई ब्राह्मण दिख जाते हैं, आप उन्हें दे भी सकते हैं। ठीक है, और ग्रहण में दान करने की बिल्कुल मनाही नहीं होती है, बल्कि बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और चंद्र ग्रहण है तो सफ़ेद चीज़ों का ही दान होगा, जैसे कि चीनी, चावल, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें। और दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। आप सीधा भी निकाल सकते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, इस तरह से। तो देखिए, दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना है, तो जो भी जितना भी बन पड़े, लेकिन दान आप जरूर से करिएगा। और देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा आप 2 तारीख को पूरे दिन अच्छे से करें, रात्रि में उन्हें अच्छे से भोग लगा के, और तभी आप उनको शयन करा दें। फिर आपको 3 तारीख को, अगर आप सुबह में जल्दी नहीं उठते हैं, तो 3 तारीख को उन्हें ऐसे ही सोने दें आप उनको।
तो देखिए वैसे भी हम लोग रात्रि को शयन तो करा ही देते हैं, है ना। और अगले दिन क्योंकि चंद्र ग्रहण है, देखिए जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो किसी भी विग्रह को, किसी भी भगवान को स्पर्श करना, धूप दीप जला के पूजा करना, ये सब अच्छा नहीं माना जाता। घंटी वगैरह नहीं बजाई जाती हैं इस समय पे। हाँ, मानसिक रूप से आप जितना ज़्यादा हो सके जप करें, क्योंकि कहते हैं ग्रहण काल में किया गया जप तप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष फलकारी होता है। और जैसे जो चंद्रमा कष्ट में है या सूर्य कष्ट में है ग्रहण के समय, वो भी बलवान होते हैं। और देखिए सूर्य और चंद्र हमारे ऐसे दो ग्रह हैं जिनके बिना हमारा जीवन हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोच कर देखिए अगर यही नहीं होंगे तो पृथ्वी पर चारों ओर तो अंधकार छा जाएगा, ना कोई फूल, ना कोई वनस्पति, ना खेत खलियान में अन्न की उपज होगी, है ना। तो जिस समय वो कष्ट में है ना, उस समय हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और देखिए हम भोजन तो नहीं बनाएंगे चंद्र ग्रहण में, सुबह आप बना लें, सूतक के समय भोजन बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप सभी के लिए बना के थोड़ा खाना ज़्यादा रख लें। और सभी खाने में तुलसी पत्र जरूर डाल दें, यहाँ तक कि पीने के पानी में, दूध में, हर चीज़ में। और तुलसी इसलिए डाली जाती है जिससे कि खाने में नकारात्मक एनर्जी प्रवेश ना करें, ठीक है। तो आप ये ध्यान से कर लीजिएगा। और बस ध्यान रखें कि तुलसी ग्रहण के समय तोड़ी नहीं जाती हैं, तो पहले ही तोड़ के रख लें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उन्हें कैंची का, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, गैस चूल्हे पे काम नहीं करना है आपको ग्रहण के समय। तो आपको घर के अंदर रहना है। और मैंने आपको बताया था गेरू मिट्टी आप ले लीजिएगा, जिसे घोल के आप अपने पेट पे अच्छे से लेप कर लें और अंदर ही रहें। भगवान के नामों का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा, कोई पाठ करें, भगवत गीता का आप 7वां अध्याय कर सकते हैं। घर में सुंदरकांड या फिर विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं या चला कर भी रख सकते हैं। और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप का इसमें बताया गया है कि ग्रहण के समय आपको मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे होता ये है, एक तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, और दूसरा ये कि हम सभी जानते हैं कि मंत्रों में कितनी पावर होती है। तो किसी भी पाठ पूजा को करने से ज़्यादा मंत्र जाप की महिमा ज़्यादा बताई गई है। तो आप अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट का, या आप जो भी नाम जाप करते हैं वो ही आपको करना है। और जैसे 3:20 से ग्रहण शुरू होगा, जो कि 6:30 बजे तक रहेगा, इस समय में आपको खाना नहीं है, सोना नहीं है, पूजा पाठ में ही आपको रहना है। देखिए सारे नियम सभी पे लागू नहीं होते, जैसे कि घर के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए नहीं है ये नियम, लेकिन जो लोग कर सकते हैं, है ना, वो ज़रूर करें। और घर की जो मुखिया महिला या पुरुष हैं वो ज़रूर करें। इससे आपके पूरे परिवार की सुरक्षा भी होगी और आपको ग्रहण काल में की गई पूजा का फल भी मिलेगा। क्योंकि देखिए ग्रहण के समय ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में नेगेटिव शक्तियाँ धरती पर होती हैं, जो कि किसी भी तरह का हमारा अनिष्ट कर सकती हैं, हमारे घर में वास कर सकती हैं, जिससे हमारे घर का कलह कलेश या उन्नति तरक्की रुक जाना, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। बीमारियों से, आलस, चिड़चिड़ापन से ग्रस्त हो जाते हैं लोग। लेकिन अगर घर का कोई भी एक सदस्य घर में पूजा पाठ कर रहा है, यानी मंत्र जाप इत्यादि आप कर रहे हैं, तो आपके घर में नेगेटिव शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इससे आपका पूरा घर सुरक्षित रहेगा। तो आप ये ज़रूर से करें। तो आपको जो भी खाना पीना है, चाय, दूध, कॉफ़ी, जो भी आप पीना पसंद करते हैं, वो ग्रहण से पहले ही आप पी लें, अच्छे से मुख शुद्धि करके फिर आप माला जाप करें। और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नारायण मंत्र का, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम जाप कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र, दुर्गा जी का ओम दुम दुर्गाए नमः, जो भी मंत्र में आपको रुचि है, मतलब जो आपके इष्ट भगवान हैं उनके मंत्रों का आपको जाप करना है। गुरु मंत्र अगर आपने लिया हुआ है तो उसका जाप आप कर सकते हैं। और अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं तो माला पे जाप नहीं करेंगे, फिर आप उंगलियों पे या फिर जो काउंटर आता है टेली काउंटर, उस पे आप जाप करें। और शाम को जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा फिर स्नान करके आप भोजन बनाएंगे, तब आप भगवान को वो भोग प्रसाद आप भोग लगाएं, ठीक है। इस तरह से आपको ग्रहण का नियम जरूर करना है। और जो लोग भी कह रहे हैं ना कि लड्डू गोपाल हमारे छोटे हैं, हम तो कई बार भोग लगाते रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, तो देखिए ऐसा नहीं है। वो परमपिता परमात्मा है, वो कोई सांसारिक बच्चे नहीं हैं।
जब आप कुछ खाने बैठेंगे और मानसिक रूप से आप उनका ध्यान भी कर लेंगे ना कि प्रभु आइए पहले आप भोग लगाइए, तो समझिए उन्होंने वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव स्वीकार करते हैं। तो जैसे हम पीरियड्स के टाइम में पूजा नहीं करते हैं ना, दूर से ही हम हाथ जोड़ लेते हैं, मानसिक रूप से भोग लगाते हैं, वैसे ही ग्रहण के समय सूतक पातक में इन दिनों में शास्त्रों में मनाही की गई है, ठीक है। और कोई भी हमें पूजा पाठ शास्त्रों के विरुद्ध जाके नहीं करना है। और दान की हमने आपको बता ही दिया, दान आप अपने पितरों के निमित्त या जो भी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को आप दान निकालना चाहते हैं वो आप 3 तारीख में आराम से कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और होली का दहन आपके यहाँ चाहे 2 की रात में हो या 3 की रात में, लेकिन ध्यान रखें जो रंग खेलने वाली होली होती वो हमें 4 तारीख को ही करनी है। तो 4 तारीख की सुबह में आप पहले थोड़ा जल्दी उठ जाएं, घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें, पानी में नमक डाल लें, और आप चाहे फिटकरी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, क्योंकि पूरी रात ग्रहण का असर रहेगा। तो आपको घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, मंदिर साफ़ करना है, मंदिर में भोग लगाना है, आरती करनी है, और थोड़ा सा अबीर गुलाल भगवान को अर्पित जरूर करना है। लड्डू गोपाल के साथ आपको होली खेलनी है, और उसके बाद आप पूरा दिन अपना होली का त्यौहार एंजॉय करें और जमकर होली खेलें। होली के रंगों से घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो होली बिल्कुल नहीं खेलते हैं, नहीं, पर ऐसा नहीं करना है। साल भर का त्यौहार है और रंग लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को होली खेलना पसंद नहीं होता कि घर गंदा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि होली साल भर का त्यौहार है और रंग बिरंगे रंगों की तरह आपके जीवन में भी हमेशा कलरफुल रंग बने रहें, ऐसी कामना के साथ आप होली ज़रूर खेलिएगा। क्योंकि जो लोग होली खेलना पसंद नहीं करते ना, वो बहुत बड़ा दोष ले लेते हैं अपने सर पे। क्योंकि देखिए जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई होती है या कुछ अशुभ हो गया होता है, कोई दुर्घटना घट गई होती है, वहीं पर होली नहीं खेली जाती है, त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें, आप थोड़ी ही खेलें चाहें, लेकिन होली ज़रूर खेलें। और पूर्णिमा पूजा की मैंने आपको वीडियो पहले ही डाल दी है, कैसे चंद्रमा की पूजा करनी है, कैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो वो आप ज़रूर से देख लें, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। और देखिए बहुत सारे लोग ना जली हुई होली की राख अपने घर लेके आते हैं। मैं आपसे मना करूँगी कि बिल्कुल मत लाइएगा। देखिए बाहर जब होली जलाई जाती है कॉलोनी में या आपकी सड़कों पे, तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग तरह तरह के उतारे करके उस होली में डालते हैं। अपनी नज़र हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, आप वही राख ला के घर में आप छिड़क रहे हैं या अपने लॉकर में रख रहे हैं, ना ना, ये सब आपने नहीं करना है। तो देखिए इस तरह के अंधविश्वास में आप ना फंसें। आप अपनी पूजा पाठ पे विश्वास रखें, अपने कर्मों पे विश्वास रखें। आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। तो हमने आपको होली से जुड़ी, पूर्णिमा पूजा से जुड़ी, ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी दे दी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।